दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार सिंह और आज मैं आपको बिहार के गोपालगंज जिले में एक ऐसे कोचिंग संस्था से रूबरू कराने जा रहा हूं, एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से रूबरू कराने जा रहा हूं। आप देखिए कि बिहार में बच्चे किस तरह से बहुत ही कम संसाधन में अपने पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं और वहाँ के सर से भी हम आपको मिलवाएंगे, वहाँ से बच्चों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है, इन बच्चों का प्लानिंग क्या है, सर का क्या प्लानिंग है। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। तो मित्रों आप देख सकते हैं यह कोचिंग के बच्चे हैं और यहाँ पर आज शाम को देर तक यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इनको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए यह बच्चे किस तरह से बैठ करके अपने पढ़ाई को जारी रखे हैं। और यह हमारे सर हैं और हमारे सर बहुत ही मेहनती हैं और रोज़ इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सर से हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी लोग को नमस्कार और ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए विनोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये बताएंगे कि ये जितने भी हमारे बच्चे हैं बहुत ही कम संसाधनों में एक छोटे से गांव से आते हैं और कम से कम संसाधनों में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। और हम लोग का प्रयास यही है कि चूंकि हमारे पास संसाधन इतने कम है कि इनको हम बहुत अच्छे स्तर तक नहीं पहुंचा सकते, तो हम लोग का एक यही प्रयास है कि इनको उच्च से उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए जहां कम संसाधनों से जाया जा सकता है उसी रास्ते से हम जाने का प्रयास करें। जैसे हम लोग का सपना है कि हमारे सब बच्चे अच्छे से अच्छे सरकारी विद्यालयों में पढ़ सके जहां पे संसाधन की जरूरत कम है, या हम ये कह सकते हैं कि जहां पे पैसे की जरूरत कम है, कम फीस में पढ़ाई हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय देश में चलाए जाते हैं, उन विद्यालयों में पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नवोदय हो गया, सिमुतला हो गया, सैनिक हो गए, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो कम पैसे में अच्छी एजुकेशन देती है, जो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकती है। और ये बच्चे अगर हमारे ऐसे संस्थानों से एजुकेशन लेंगे तो यहाँ का तो विकास होगा ही होगा, बच्चों का विकास होगा, उसके साथ में इस क्षेत्र का, इस गांव का, इस पूरे बिहार का भी विकास होगा। यह बच्चे आगे बड़े होंगे और कुछ न कुछ और आगे करेंगे, दूसरे बच्चों को राह दिखाएंगे, पूरे समाज को राह दिखाएंगे, एक नए समाज का विकास होगा, एक नए भारत का विकास होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं कि आप इन सारे बच्चों को लेकर के, और आपका हौसला सातवें आसमान पर है कि हम मेहनत से किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि आप इन बच्चों को कितना देर पढ़ाते हैं? हम इन बच्चों को 1.5 से 2 घंटा रोज पढ़ाते हैं। जी जी, अच्छा, डेली ही पढ़ाते हैं। डेली पढ़ाते हैं। सर इन बच्चों में आप कितना प्रोग्रेस कर पाए हैं? ये जो बच्चे थे चूंकि गांव से आते हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, कम संसाधनों में पढ़ते हैं, तो यहाँ जो बच्चे हम लोग के पास हैं, बहुत बच्चे हम लोग को ऐसे मिले जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो हम लोग पहले उनको लिखना पढ़ना सिखाए। कुछ बच्चे जो लिखना पढ़ना जानते थे उनको हम लोग उनके लेवल तक, उनके उम्र तक, जिस क्लास में होने चाहिए उस क्लास की सारी जानकारी हम लोग दिन पे दिन प्रदान करते हैं और बच्चे कुछ न कुछ जानकारी उससे सीखते भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गणित में बच्चे जोड़ घटाना तक नहीं जानते थे, वो सारी चीजें सीखे, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सारी चीजें दिन पे दिन सीखते चले जाते हैं। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे हम कह लें उनके क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता है, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बच्चे सारी चीजें सीख रहे हैं। तो जैसे हम कह लें कि बड़े स्कूलों में जो बच्चे सीखते हैं, वैसे हमारे बच्चे यहाँ छोटे से संस्थान में, छोटे से कोचिंग में रहते हैं, तो सारी बातें दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं, नई नई बातें सीख। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सर आप अपने बच्चों का कुछ दिखाएं कि आप बच्चों को क्या क्या प्रिपरेशन कराए हैं। थोड़ा कुछ बच्चों से आप सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें, ताकि हमारे ऑडियंस भी जान पाए कि आपके बच्चे कितना इंटेलिजेंट हैं। जैसा कि सर कह रहे हैं उस हिसाब से कुछ जीके के प्रश्न हम अपने बच्चों से पूछेंगे, जिसमें बिहार जीके, भारत का जीके, कुछ प्रश्न होंगे, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको पूछा जाएगा, हमारे बच्चे उसका आंसर देंगे। चलो बच्चों बताओ, पहला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बेटा? बेटा आप हाथ खड़ा करिएगा, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन सर। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए बेटी। पटना में है। क्या बात है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन सर। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वाह क्या बात है। आप बताओ बेटी। तो पटना है। क्या बात है, क्या बात है। और सर? लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? चलिए हम पूछना चाहते हैं आपसे, बेटा बताइए।
लाल किला दिल्ली में है। बहुत बढ़िया। और सर बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है आप बताइए बेटा। बेटा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप बताइए कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वाह क्या है बताइए बेटा। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कितना लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। चलिए आप बताइए तो भारत के प्रधानमंत्री कौन? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला जो मेरा प्रश्न है आपसे, बताइए कि बिहार में कितने जिले हैं? कितना लोग जानता है? अरे वाह सब लोग जानता है भाई। बताओ कितना जिला है बेटा? 38। तेज बोलो। 38 है। बहुत बढ़िया। अच्छा भारत में कितने राज्य हैं? वाह कितना है? क्या तुम बताओ बेटी? 28 है। अच्छा कितने लोगों को भारत के सभी राज्य और राजधानी याद हैं? सबको याद है। कौन लाइन से बोल सकता है 10-20 को? राज्य और राजधानी। हाँ बोलिए 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 सुनिए। मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्र प्रदेश, अमरावती, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, गुजरात, गांधीनगर, कर्नाटक, बैंगलोर। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हम बीच में से पूछेंगे। सर जो आपका मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी तुम बताओ बेटी। भोपाल। बहुत बढ़िया। देखिए गांव के जो बच्चे हैं, और मुझे नहीं पता है कि ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हमें जरूर यह पता है कि यह गांव के बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर इनको संसाधन मिले, इनको अगर बेहतर प्लेटफॉर्म मिले तो यह निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। सर हम आपसे और कुछ भी जानना चाहेंगे। सर आप इन बच्चों का मतलब कि किस तरह से प्रिपरेशन, आप क्या थॉट रखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, क्या इसके लिए प्लानिंग करते हैं, और इन बच्चों को कैसे आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में? हम इन बच्चों को ग्रोथ के लिए डेली कुछ ना कुछ नया सिखाना चाहते हैं। जो डे बाय डे अपडेट है, जो एजुकेशन की डिमांड है, जो एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड है, उसी बेसिस पे इन बच्चों को कुछ ना कुछ नई बातें रोज सिखाई जाती है। और जो भी सिखाया जाता है उसका पुनः रिवीजन भी कराया जाता है। पुनः उस पे जो सिखाया गया उससे पूछा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा। डे बाय डे हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं कि बच्चों को जो भी सिखाया गया उसमें से बच्चे कितना सीखे हैं। अगर वो कहीं बीच में भूल जाते हैं तो उसको पुनः जो है दोबारा से बच्चों को सिखाया जाता है। बिल्कुल सर, समझाया जाता है उन चीजों को। बिल्कुल। आप इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो यह बता सकता है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अरे बाप रे बाप, ये भी आप लोग जानते हैं। आप बताइए पाकिस्तान की राजधानी। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए चीन की राजधानी कौन बता देगा? अरे वाह, खड़ा हो जाओ बेटी। तो बीजिंग। क्या बात है, ये बच्चे बहुत। अच्छा भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका नाम कौन कौन? अरे वाह कितना तेज है भाई आप लोग। किनसे पूछे हम, किनसे पूछे? नहीं अब पीछे से थोड़ा सा पूछेंगे। आप बोलिए। हाँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। श्रीलंका है। बहुत बढ़िया। अगला कुछ और प्रश्न आप सर थोड़ा सा पूछिए। कितने बच्चों को 7 सिस्टर्स के नेम पता है? 7 सिस्टर्स के नेम कितने बच्चों को पता है? चलिए बोलिए 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 बोलिए। 7 सिस्टर्स के नेम। हाँ बोलिए। 7 सिस्टर के ट्रिक होते हैं 3M and 280। तो 3M यानी कि मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, और 3MNT एंड से नागालैंड, और 3MNT 280। तो 2 इस हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा। चलिए बहुत बढ़िया। आप ये बच्चे देखिए 7 सिस्टर का भी नाम जानते हैं। तो और हम चाहेंगे कि सर कुछ मैथ में फार्मूला पूछा जाए। A+B का होल स्क्वायर कितना लोग जानता है? अरे वाह क्या बात है, थोड़ा खड़ा हो जाइए तो पता है। अच्छा A+B का होल क्यू क्या होता है? A+B का होल क्यू माने अगर 3 लगा हो तो बोलिए बेटा। AQ + BQ + 3A स्क्वायर B + 3AB स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। क्या पूछा जाए? शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? हाँ बोलिए जी। 200? वाह 206 होता है। बहुत बढ़िया। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए, तेज बोलिए। जांघ की हड्डी।
और आप लोगों से भी हम कुछ पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, पढ़ करके क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? पुलिस बनना चाहती है। आप IAS ऑफिसर। आप क्या बनना चाहते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। आप क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहती हैं? हमारे एक गांव में ट्यूशन सर पढ़ाते हैं और सर मैं कह सकता हूँ, निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि सर इन बच्चों को जो क्वालिफिकेशन दिए हैं, कम संसाधन में जो बच्चों को सिखा रहे हैं वह काबिल तारीफ है। और सर मैं आपके और आपको और आपके बच्चों को के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और इन बच्चों में आप सपने डाले हैं कि ये बच्चे फ्यूचर में क्या बनेंगे, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिना गोल का आदमी कहीं नहीं जाता है। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 2 शब्द और कुछ बोल दीजिए सर। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों के गार्जियन को बहुत बहुत धन्यवाद कि गार्जियन भी इन बच्चों के साथ में सपने देखे हैं कि चाहे संसाधन हमारे पास कितना हो भी सीमित हो, हम इन बच्चों को किसी भी हालत में आगे पढ़ाएंगे और आगे के इनके सपने को पूरा करेंगे। कहीं हम लोग जब भी UPSC का साल में एक बार रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में सबसे ज्यादा बच्चे का कहीं पे देखे जाते हैं तो हमारे बिहार राज्य के होते हैं, जो ये माना जाता है देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे कम शिक्षा वाला राज्य है, फिर भी यहीं के बच्चे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी जो सपना देख रहे हैं उनका सपना साकार हो। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए और इन बच्चों के साथ हम लोग बात कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।